हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1956 या 2013 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करवाया जाता है तो उसे आप बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था। तो जब कभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बोला जाता है। Registration of company means incorporation of company. After registration, the company have separate legal existence from its members. कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी अपने मेंबर से एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखने लग जाती है, यानी कंपनी का जो आइडेंटिटी है, कंपनी की जो आइडेंटिटी है उसके मेंबर से बिल्कुल अलग हो जाती है। After that, the following steps are to be performed for the registration of company organization under Indian Companies Act 2013। बेटा, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये जो स्टेप्स गिवन हैं इनको परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले यू हैव टू फॉलो सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म। आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे फॉर रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवाने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें 6 क्लोजेज होते हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक्स में। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड होगा, जो साइंड होगा, स्टैम्प्ड होगा और विटनेस्ड होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड करवाने होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपॉजिट करवाने होंगे। इट मस्ट ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस एंड occupation, information about address and occupation and number of shares subscribed by the first directors। यानी जितने सिग्नेचरीज आपने अपॉइंट किए हुए हैं प्रमोशन की स्टेज में, उन सभी के साइन इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दूसरा मेन डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को, कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी आप कंपनी बना रहे हैं तो आपको ये मेन दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे। नंबर 3, रिटन कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। जो भी आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, जिनका नाम आपने एज ए डायरेक्टर दे रखा होगा, 2 प्राइवेट कंपनी के केस में और 3 पब्लिक कंपनी के केस में, आपको उनका नाम, उनका रिटन कंसेंट आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। तीसरा, एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या अदर डायरेक्टर्स। अगर आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रखा है, तो उनसे आपने एग्रीमेंट साइन किया होगा, तो वो एग्रीमेंट भी आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार, कौन सा लेटर, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर कंटेनिंग द नेम ऑफ कंपनी। आपने कंपनी का नेम अप्रूवल करवाया था, तो अप्रूवल के टाइम
रजिस्ट्रार ने एक लेटर आपको इशू किया था जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ था, तो उसकी एक कॉपी भी आपको कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद में नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर रखा है तो उसका नोटिस आप देंगे फुली एड्रेस के साथ। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड नहीं कर रखा तो उसका आपको 30 दिन का टाइम मिलता है मैक्सिमम। 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, हाउएवर इट मे ऑल्सो बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस अभी तक नहीं डिसाइड किया तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन से 30 दिन के अंदर ये लेटर आपको जमा करवाना होगा, जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन अफर्मिंग दैट, अफर्मिंग का मतलब एक्सेप्टिंग, एक तरीके से एफिडेविट देना, एफिडेविटिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन आर डन। जितने भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं आर कंप्लीटेड नाउ, सारी की सारी हमने कंप्लीट करवा ली हैं। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने होंगे। इनको मैं लिख देता हूँ, MOA, AOA, नेम अप्रूवल लेटर, नोटिस, एड्रेस प्रूफ और लीगल वार्निंग। जो भी आपका लीगल जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के साथ स्टेप 2 में अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, इन एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रेस्क्राइब्ड फी इज ऑल्सो डिपॉजिटेड फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। इसके साथ आपको एक फ़ीस भी जमा करवानी होगी और वो फ़ीस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग ये फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो स्टेप 2 में आपको फ़ीस देनी होगी। पहले स्टेप में आपने स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, स्टेप 2 में आप फ़ीस जमा करवाएंगे। स्टेप 3 ये अब काम रजिस्ट्रार का स्टार्ट हो गया है। आफ्टर रिसीविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ी, जब रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स और फ़ीस मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, ही वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड आफ्टर हिज कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जब वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कंपनी की वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो सेटिस्फाई है कि कंपनी ने कोई लीगल एक्ट या लीगल प्रोविज़न को वायलेट नहीं किया, कंपनी इज़ नॉट ए ब्लेंडर कंपनी, डिफ़ॉल्टर कंपनी और फ्रॉड कंपनी। तो एंश्योर होने के बाद ही विल एंटर द नेम ऑफ कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। तो वो अपने रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज कर लेगा, यानी कंपनी के जितने भी कंपनीज होती हैं उनका नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ होता है। If the company it registered in the registration letter and he will issue a certificate, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा within some days, which is known as certificate of incorporation to the company, और सर्टिफिकेट वो इशू करेगा
जिसे बोला जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और यही सर्टिफिकेट आपका एक तरीके से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसके वजह से उस कंपनी को जाना जाता है। कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उसी से क्रिएट होता है। उसके बाद स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक स्पेसिमेन आपको गिवन है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसा दिखता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक आई हेयर बाई सर्टिफाई दैट, नेम ऑफ कंपनी लिखा होता है, सपोज रिलायंस इंडिया लिमिटेड। आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट रिलायंस इंडिया लिमिटेड in this day incorporated under the Indian Companies Act 2013 and company is limited company। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया और कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है। गिवन अंडर माई हैंड एट दिल्ली दिस 3rd day of April 2019। ये डेट है जिस दिन कंपनी का सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है। डीड स्टैम्प, ये स्टैम्प आपको चिपकानी होगी, आपको उसके पैसे देने होंगे और उसके नंबर यहाँ पे लिखे हुए होंगे, और कितने रुपए के वो स्टैम्प हैं वो यहाँ पे बताया हुआ होगा, और कितनी स्टैम्प ड्यूटी आपने दी ये आपको बताना पड़ेगा। सील ऑफ रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार की जो मोहर है, जो ठप्पा है, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे एक यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट या कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिस नंबर से कंपनी को जाना जाता है। जैसे आधार नंबर होता है हमारा, वैसे ही कंपनी का आधार नंबर क्या होता है, सिन नंबर, CIN, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिसे आप बोलते हैं कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। और यहाँ पे उसके सील एंड सिग्नेचर होते हैं। और जैसे ही सील एंड सिग्नेचर होंगे तो जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन जाती है। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहला पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। ए कंपनी इज लीगली बोर्न और क्रिएटेड ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखी हुई होती है उस दिन कंपनी का जन्म, बर्थ डेट मानी जाती है। इट्स इफ़ेक्ट आर एज फॉलो, और इसके इफ़ेक्ट इस प्रकार होते हैं। पहला इफ़ेक्ट, इट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ, कंपनी का कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी इस दिन क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। और इट रिमेन्स वैलिड इन स्पाइट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, इन स्पाइट ऑफ सम डेफिशिएंसीज इन द रजिस्ट्रेशन, चाहे आपके प्रोसेस में कुछ गलतियां ही क्यों ना रह गई हों, अगर आपको लेटर इशू हो गया तो वो गलतियां आपकी उस सर्टिफिकेट को, उसके जन्म को, उसकी वैलिडिटी को इम्पैक्ट नहीं करेंगी। दूसरा पॉइंट, द स्टेटस ऑफ कंपनी विल बी सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट विल बी परपेचुअल सक्सेशन एंड कंपनी का जो लाइफ टाइम है, कंपनी का जो पीरियड है वो अनलिमिटेड होगा। तो ये आपका इफ़ेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। तो आज आपको इफ़ेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और हाउ टू मेक ए कंपनी, हाउ टू रजिस्टर्ड ए कंपनी इन इंडिया, इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोविजन फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।